क्या तुमको पता है कि आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग क्या होता है? तो रुको अभी मैं तुमको समझाता हूँ क्योंकि अगर ये इंटरव्यू में आ जाएगा तो यहाँ पर तुम लोग हो जाओगे फँस जाओगे। तो देखो सुनने से तो ऐसा लगता है जैसे कोई ये साइंस का वर्ड हो, लेकिन नहीं मैं तुमको अभी इसको 2 मिनट में तुमको इसके साथ क्या कराता हूँ फ्रेंडशिप कराता हूँ चलो। तो देखो तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में 2 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दिया रहेगा एस और एक स्ट्रिंग दिया रहेगा टी। तुमको बताना है कि क्या दोनों आइसोमॉर्फिक है या फिर नहीं है। और देखो दोनों का लेंथ क्या रहेगा? दोनों का लेंथ रहेगा हमारे पास सेम। तो देखो आइसोमॉर्फिक मतलब ना फिक्स्ड मैपिंग। एस का जो कैरेक्टर है वो टी के कैरेक्टर के साथ फिक्स्ड मैप रहेगा और टी के कैरेक्टर एस के कैरेक्टर के साथ फिक्स्ड मैपिंग रहेगा। नहीं समझ में आया? तो मैं हूं ना भैया, मैं बताता हूं ना तुम्हारे भैया किस लिए है। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं एस मतलब कि एग और टी ले लेते हैं हम लोग ऐड। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर एस का जो ई है टी के ए के साथ मैप है और जी जो एस का जो जी है वो टी के डी के साथ मैप है। अब देखो एस में हमारे पास फिर से जी आ गया, तो जी देखो डी के साथ मैप था, यहाँ पर भी जी टी के साथ ही मैप हुआ है। इसका मतलब कि ये जो जिस पैटर्न में है ये भी सेम पैटर्न में है। इसका मतलब कि दोनों क्या है? आइसोमॉर्फिक है। चलो सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं भैया। एस में हम लोग ले लेते हैं मैन और टी में ले लेते हैं हम लोग ऐड। तो देखो एम का जो एस में जो एम है वो टी के ए के साथ मैप है। ठीक है ना? एम क्या है? ए के साथ मैप है। अब देखो एस का जो ए है वो टी के डी के साथ मैप है। एस का जो ए है वो टी के डी के साथ मैप है। अब जैसे ही हमारे पास एन आया वो टी के डी के साथ मैप होना चाहता है, लेकिन डी तो ऑलरेडी ए के साथ मैप है भैया, फिर से तुम लोग कैसे मैपिंग चेंज करोगे? तो मैपिंग चेंज हो रहा है यहाँ पास, इसका मतलब कि ये आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स नहीं है। तो इसे कैसे करें भैया? तो देखो इसको करने के लिए सिंपली तुम लोग लेना 2 मैप, एक लेना एम के लिए एस के लिए मैप और एक लेना टी के लिए मैप। ठीक है ना? उसके बाद कैसे करते जाना है देखो मैं बताता हूँ। एस को तुम लोग ट्रैवर्स करना और देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ पास आ गए? एम में। तो देखो क्या एम हमारे एस में है? एस वाले एम जो मैप में है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एम को यहाँ पास ऐड करेंगे। ठीक है ना? एम को यहाँ पास लिख दिए। अब देखिए क्या जो ए है ए किसी के साथ मैप है क्या टी में? ए किसी के साथ टी में मैप है क्या? तो देखो ए टी में किसी के साथ मैप नहीं है, तो एम को क्या करेंगे? ए के साथ मैप कर देंगे। उसके बाद हम लोग आ गए ए में। तो क्या ए वाला एस वाले मैप में है? नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लोग डाल दिए। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है? सामने में डी है, तो क्या डी किसी से मैप है टी में? टी में देखो किसी से मैप है नहीं है, तो ए को क्या करेंगे? डी के साथ मैप कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग आए एन में, अब देखो एन में आए तो हम लोग को क्या पता चला? एन क्या एस में है? एस वाले में है? नहीं है एन में। अब देखो यहाँ पर से देखो डी को देखो, डी में क्या डी किसी के साथ मैप्ड है? तो भैया डी तो ऑलरेडी ए के साथ मैप है। इसका मतलब कि एन को हम लोग क्या कर सकते हैं? एन को हमारे पास यहाँ पास मैपिंग डी के साथ नहीं कर सकते। इसी तरीके से तुम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देना? रिटर्न कर देना फॉल्स। और अगर हम लोग स्ट्रिंग को पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे और कहीं पर भी फॉल्स कंडीशन नहीं आता तो लास्ट में क्या कर देना तुम लोग? रिटर्न कर देना ट्रू और हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तुमको मजा आया होगा तो क्या करना? हम लोग करना लाइक करना और फॉलो करना। मिलते हैं इसी तरीके से मजेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।